मतलब फैमिली का तो समझ में आता है, तो क्या रिलेटिव्स भी गैंग अप करते हैं? ये कैसी फैमिली है भाई कि एक फ्लोर पे उस घर की बड़ी बहू रहती है और जितने गेस्ट आए हुए हैं वो सब खुद ही निकल के चले जा रहे हैं। उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, भाई आप मामी लगते हो, मौसी लगते हो, या जो भी लगते हो, या जो नंदे इनकी है जो कि इनसे छोटी है, तो क्या जो छोटी नंदे हैं उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक बार जाने से पहले आप अपनी भाभी से मिल लो, उनका आशीर्वाद ले लो। चलो आप जा नहीं सकते हो, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम है, जो कि हो जाता है, आप बहुत टायर्ड फील करने लगते हो कभी कभी, तो आप कॉल करके भी तो बोल सकते हो ना कि हाँ भाभी मैं जा रही हूँ, एक बार मिलने आ जाइए। या ये जो बड़ी बड़ी मामी मौसी हैं, क्या इन लोगों ने भी ज़रूरी नहीं समझा कि हाँ एक बार कामनी जी से मिल लें? और लोग एलिगेशन लगाते हैं कि बड़ी बहू तो किसी को सी ऑफ करने नहीं गई। भाई बड़ी बहू मतलब क्या उनको कैसे पता चलेगा? उनको कोई जादू आता है क्या कि उन्हें पता चलेगा ऊपर के फ्लोर पे रहते हुए कि नीचे के फ्लोर पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे ही पता चलेगा? तो ये तो गेस्ट की ही गलती है ना कि उन्होंने बताया नहीं। मैं ये नहीं कहती थी कि मामी जी को दौड़ के जाना चाहिए था कामनी जी के फ्लोर पे कि हाँ मैं जा रही हूँ बेटा, नहीं जाती हैं आप, फ़ोन करके उन्हें तो बुला सकती थी ना। जैसा कि कामनी जी ने तो अपना बड़प्पन दिखाया ना, उनको बालकनी से या कहीं से दिखी आपकी आप जा रही हैं तो वो गई आपसे मिलने, और वो जा कर के आपसे नाराज़गी भी जताई कि मतलब मुझे बुला क्यों नहीं। और ये क्या एक्सक्यूज़ है कि फिर तुम्हें नीचे आना पड़ता और जाना पड़ता, तो क्या हुआ? वो कौन सी बूढ़ी हैं कि उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती? और एक चीज़, इनके किचन का क्या सीन है यार? मतलब इनका किचन क्या डिवाइडेड है? क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी की वीडियो देख के कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है? कुछ लोग अननेसेसरी का कामनी जी को टारगेट कर रहे हैं कि बड़ी बहू के संस्कार कहाँ गए। इनफैक्ट मेरे भी वीडियो पे कमेंट आया था उनके लिए कि बड़ी बहू के संस्कार कहाँ गए, बड़ी बहू ने तो अपना फ़र्ज ही नहीं निभाया, अपने गेस्ट को छोड़ने तक नहीं गई, सी ऑफ करने नीचे तक नहीं गई। और आज कामनी जी ने वीडियो डाल करके सबके मुंह पे ताला लगा दिया। लेकिन ऐसे लोगों के मुंह पे ना ताला नहीं लगता, वो किसी और न किसी और बहाने कुछ ना कुछ रीज़न अननेसेसरी का डाल के फिर से कामनी जी को टारगेट करेंगे। बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो कामनी जी ने बोला कि अब मैं पहले वाली कामनी नहीं हूँ, मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। पहले मुझे कुछ बुरा लगता था, मैं खुद में ही रोती थी, ये वो फलाना ढिमकाना, बट अब जब मुझे बुरा लगता है तो मैं सामने वाले से बोल देती हूँ। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करोगे तो किसी को पता कैसे चलेगा कि आप उनकी इस हरकत से हर्ट हो रहे हो? तो जब भी आपको किसी के साथ भी कुछ भी चीज़ें बुरी लगती है ना, ऑफ कोर्स आप सामने वाले से शेयर करो कि आपने ये किया, मुझे नहीं पसंद आया और मुझे अच्छा नहीं लगा। और सिर्फ रिलेटिव से ही नहीं कामनी जी, मैं तो ये बोलती हूँ, मैं निक्की और कामनी जी दोनों के लिए बोलती हूँ। देखो देवरानी जेठानी का रिलेशन ना बहुत ऐसा वाला है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ना एक बार जब बॉन्डिंग ख़राब हो जाती है तो छोटी छोटी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट भी तो किया जा सकता है। आप लोग चाहो तो आपस में भी ये चीज़ करो, एक दूसरे की बात बुरी लगती है तो एक दूसरे को बताओ एंड देन फिर लेट गो करके फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है? तो चलिए, बहुत अच्छी वीडियो आई है, बहुत पॉजिटिव वीडियो आई है, बहुत सारी बातें करी हैं कामनी जी ने, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कामनी जी के बारे में। तो कुछ लोग उन पे एलिगेशन लगा रहे थे कि बड़ी बहू तो नीचे बेसमेंट तक छोड़ने नहीं गई अपने गेस्ट को, और कामनी जी ने वीडियो डाल के सबके मुंह पे ताला लगा दिया। तो एक्चुअली इनका भी ना कहना जायज़ है, ये ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं और जो गेस्ट आते हैं वो मोस्टली लोग निकी के फ्लोर पे रहते हैं। अब वो अपने फ्लोर से निकल के कब वो नीचे बेसमेंट की तरफ चले जा रहे हैं इनको कैसे पता चलेगा जब तक इनको कोई बताएगा नहीं? और ये रिलेटिव कैसे हैं भाई? मुझे तो इनके लिए हैरत हो रही है, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही कि जब ये घर से विदा ले रहे हैं, जा रहे हैं अपने जगह पे प्रस्थान करने, तो इनका क्या दायित्व नहीं बनता है कि भाई उस घर में एक उस घर की बड़ी बहू है, एक बार जाते टाइम उनसे भी मिल कर के जाएँ, है ना? ये तो बहुत नॉर्मल थिंग्स है ना कि आप जिसके घर से जा रहे हो उनको बाय तक नहीं बोल रहे हो, आप लोग बड़े हो, मामी मौसी जो भी हैं,
एक बार उनको आशीर्वाद दे दो, या जो छोटी नंदे वगैरह हैं एक बार उनको प्रणाम कर लो। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि आपके लिए शायद बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना, अप एंड डाउन करना मुश्किल होगा, बट आज के टाइम पे सेल फ़ोन तो हर कोई रखता है ना, तो आप फ़ोन करके उन्हीं को बुला लेते, कामनी जी को ही बुला लेते कि हाँ मैं जा रही हूँ, आ जाओ मिलने, या आ जाओ आशीर्वाद लेने, कुछ भी। लेकिन पता नहीं, फिर पता है क्या, मतलब चाहे ये लोग जितना भी सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करें, बट यही फैक्ट है कि इनके घर में ना गुटबाजी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा गुटबाजी होती है। और यही रीज़न है कि सब एक एक ही फ्लोर पे किसी भी तरीके से रहे घिस पिट के, लेकिन सब एक ही फ्लोर पे पड़े रहेंगे। लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, रहने देते हैं। और फिर कामनी जी ने अपनी वीडियो में डिस्कस किया कि इन्होंने एक दिन का ब्रेक ले लिया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कल इनका कोई वीडियो नहीं आया, एक वीडियो आया भी तो वो पुराने वीडियो थे, छठ के टाइम के ही वीडियो थे जो इन्होंने डाला था। तो इन्होंने बताया, और इन्होंने एक्चुअली पहले भी ऐसा किया है जब तीज के टाइम पे या भागवत के टाइम पे, कि जब इन लोगों का बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो जब चीज़ें नॉर्मल होती है तो फिर ये एक आध दिन का ब्रेक ले लेती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। इंसान बॉडी को भी तो आराम देगा ना, तभी तो फिर आगे अच्छे से काम कर पाएगा। तो वो अच्छी चीज़ मुझे लगी। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आई, इन्होंने बोला कि अ, इनको खाना भी खुद से बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन करना है। तो क्या इनके घर का बंटवारा हो चुका है? क्या इन लोगों के खाने पीने अलग अलग बन रहे हैं? क्योंकि निक्की के पास तो कुक है ना, तो फिर ये किचन का काम क्यों कर रही थी? निक्की के फ्लोर पे हाउस हेल्पर भी हैं, फिर मतलब क्या हाउस हेल्पर भी इनके घर पे अलग अलग हैं? मुझे नहीं पता, आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। और कामनी जी, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। जैसा कि आप हमेशा जैसा आज भी आपने बोला ना कि आपने 1 मंथ के लिए किसी को रखा था मॉपिंग डस्टिंग के लिए, फिर आपने उसको, मतलब वो पहले ही चली गई, अभी 2-4 दिन बाकी थे उसके मंथ लगने में, और वो पहले ही चली गई। और आपने बोला कि अब आगे मेरा कोई इरादा नहीं है रखने के का, मैं खुद ही मैनेज करूँगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने एक वैक्यूम क्लीनर ख़रीद लो, उससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी मुझे लगता है। और ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, अच्छी अर्निंग है। तो छोटे छोटे सुख सुविधा की जो चीज़ें हैं ना, वो आप अपने घर में रखोगे तो लाइफ ना बहुत नॉर्मल हो जाएगी। उन सब चीज़ों से कोई ज़रूरी नहीं है कि झाड़ू पोछा आप ही को करना है, बर्तन आप ही को धोना है, डिश वॉशर रख लो। वैक्यूम क्लीनर आप जब अगर रोबोट वाले ख़रीद लोगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, एक बार वो पूरे घर को स्कैन कर लेता है और वो खुद ब खुद हर एक चीज़ की क्लीनिंग करता है, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से करता है। फिर उसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक एक डस्ट को हटाएगा। और दूसरी चीज़ कि वो आपके हस्बैंड भी कर दिया करेंगे, एक बार बस सेट कर दिया और हो गया। बस उसी तरीके से डिश वॉशर आप ख़रीद लोगे, पूरे टाइम का बर्तन, मतलब 24 घंटे में एक बार आप डिश वॉशर चला दो, उसमें सारा जितना भी छोटा बड़ा बर्तन है आप डाल करके एक बार ऑन कर दो, दैट्स इट, हो गया, कुछ नहीं करना है। और बहुत अच्छे बर्तन उसमें धुलते हैं। जो लोग धोते होंगे उनको पता होगा, मतलब जो नॉर्मली हम लोग धोते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छे से धुलते हैं, बिकॉज़ वो गर्म पानी से धुलता है। डिश वॉशर ठंडे पानी से बर्तन को क्लीन नहीं करता, गर्म पानी करता है, मतलब वो डिश वॉशर में ही, मतलब मशीन में ही वो पानी को गर्म कर लेता है। ये नहीं कि हमें गर्म करके डालना है उसमें पानी। तो ये सब चीज़ें आप कर सकती हैं ताकि आप थोड़ी रिलैक्स रहें और अच्छे अच्छे वीडियो रील्स वगैरह डाल सकें। फिर इन्होंने एक क्वेश्चन किया जो कि ऑफकोर्स मजाक था, कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप अपनी माँ और बहन से बात करते रहते हो तो आपके हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं? और मुझे पता है इनके हस्बैंड भी ऐसे गुस्सा नहीं होते, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है कि मेरे लिए मेरी बहनें भाई बहुत मैटर करती है, और मैं उन लोगों से बिना बात के तो एक दिन नहीं रह सकती। और ये भी करती होंगी भाई, ऐसा भी नहीं कि इनके हस्बैंड डांटते होंगे, बट वो सब सिर्फ एक मजाक मुझे लगा। और फिर इन्होंने सब सफाई दी कि लोग, मतलब जो भी, कि लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि बड़ी बहू नीचे छोड़ने नहीं गई एंड ऑल दैट। और फिर ये अपनी सासू माँ के साथ मड़ुआ की रोटी बनाती हुई किचन में दिखी, जो कि मुझे अच्छा लगा। जब भी पता है कामनी जी अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है ना तो ये बहुत खुश होती हैं, और ये देख करके इनके चाहने वाले लोग भी बहुत खुश होते होंगे।
फिर इन्होंने ना साड़ी वगैरह का डिटेल्स बताया अपनी वीडियो में। जो खरना वाले दिन जो क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी इन्होंने, तो इन्होंने बताया कि वो इनकी मदर इन लॉ की थी। तो पता है उसका एक रीज़न मुझे समझ में आता है। जैसा कि जिन लोगों ने मेरी खरना वाली वीडियो देखी थी, नहाए खाए वाली वीडियो, उनको पता होगा। नहाए खाए वाली वीडियो में मैंने भी एक ब्लू साड़ी पहनी हुई थी, वो मेरी मम्मा का था। क्योंकि उसमें पुरानी साड़ियाँ पहनी जाती हैं लेकिन शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। शुद्ध इट मीन्स कि जैसे कि आप पीरियड्स वगैरह में नहीं पहने हो वैसी साड़ियाँ। तो हमारे पास अगर होती, मेरे पास तो होती है वैसी साड़ियाँ, बट पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि कहीं यह शुद्ध तो नहीं है, मतलब याद नहीं रह पाता ना। तो इस वजह से क्या होता है, मम्मी की साड़ी पहन लो या सास की साड़ी पहन लो तो एकदम आप निफिक्र ही रहते हो कि नहीं मम्मा की साड़ी है, मदर इन लॉ की साड़ी है, तो वो तो अशुद्ध होने का सवाल ही नहीं है। तो वो चीज़ रहता है। और फिर इन्होंने ऑरेंज वाली साड़ी के बारे में बताई, जिसकी साड़ी तारीफ़ मैंने भी करी थी कि वो साड़ी बहुत सुंदर था। पता है वो अभी ना चला हुआ है, बांधनी में ना बहुत अलग अलग लेवल के बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी आ रहे हैं और रिच पल्लू के साथ आ रहे हैं। मेरे पास भी है एक साड़ी, मैंने शायद नवरात्रा में पहना था। मेरे पास ना इसमें सूट भी है लेकिन एम्ब्रॉयडरी वाली नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे प्लेन चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो ये इनका वही साड़ी था, बांधनी पे रिच पल्लू एंड उसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इन्होंने बताया कि वो 8-10 हज़ार की रेंज की साड़ी है। और इन्होंने फिर ये भी डिस्कस किया कि कोई स्पेशल ओकेज़न में ये लोग ख़रीद करके साड़ी पहनते हैं, जो कि पहनना चाहिए यार, मतलब इंसान कमाता क्यों है। लेकिन इन्होंने अपने बात को, यही होता है एक पढ़ा लिखा इंसान, कि वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ लोगों को ये ना लगे कि शो ऑफ मैं कर रही हूँ या मैं किसी को प्रोत्साहित कर रही हूँ कि मैं पहनती हूँ तो आप लोग भी पहनिए। नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। एक चीज़ मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी, बहुत सारे क्रिएटर को मैं देखती हूँ कि वो 200 का सामान खरीदते हैं, 2000 का सामान खरीदते हैं और 200 बार उसके नाम से वीडियो बनाते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके। बट इन्होंने बोला कि हम 8-10 हज़ार का साड़ी खरीद रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं। हो सकता है जो मेरे वीडियो देखने वाले लोग हैं वो 50,000 का गोल्ड खरीदते होंगे, बट वो दिखा नहीं रहे हैं। तो इसमें शो ऑफ करने जैसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। देखो, पैसे आज के डेट में हर कोई कमा रहा है, हर किसी के हस्बैंड कमा रहे हैं। अब वो आपका डिसीजन है कि आप अपने पैसे कैसे खर्चते हो। कुछ लोग प्रॉपर्टी बनाने में बिलीव रखते हैं, कुछ लोग अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, कुछ लोग अच्छी साड़ियों के शौकीन होते हैं, कुछ अच्छी ज्वेलरी के शौकीन होते हैं, कुछ लोग वेकेशन पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो वो सबका अपना अपना तरीका है। बट अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने उस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ना कोई घमंड ना कोई एटीट्यूड। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हेटर्स का क्या है यार, हेटर्स का तो काम ही है हेट फैलाना, गंदगी फैलाना। तो उनके नेगेटिव बोलने से, उनके गंदा बोलने से मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी इफ़ेक्ट होगा। और काम्या जी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है, ये बहुत ज़्यादा कभी भी ना तो किसी रिएक्शंस पे बात करती है कि किसने इनको क्या बोला। हालांकि कुछ लोग इनके लिए बहुत गंदा 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 बोलते हैं, बावजूद इसके ये उन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करती हैं। और कमेंट तो इनके लिए भी बहुत गंदे गंदे आते हैं, बट कभी उन कमेंट पे कोई तवज्जो नहीं देती है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, हम उसके बारे में सोच करके अपना दिमाग क्यों ही ख़राब करें। हमें अपना काम करना है जो कि हम अच्छे से करेंगे। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।